Welcome my dear students in Hindi subjects online class. In today's class we will discuss about the basic concept of Hindi subject. ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको कई बार प्रॉब्लम होती है हिंदी के अंदर काउंटिंग लिखने में। बोल सब सकते हैं लेकिन जब उन्हें बोला जाता है कि ये मान के चलिए आप फॉर एग्जांपल मैंने कहा 63, तो एक बच्चा आराम से इंग्लिश मीडियम का बच्चा आराम से समझ जाएगा कि 63 किसको कहते हैं और वो आपको लिख करके भी बता देगा। लेकिन वहीं मैं अगर आपको बोलूँ ये किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से आप बात करते समय बोले, इवन कई हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको भी इस चीज़ को लिखने में एक डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि वो 63 किस तरह से लिखेगा। तो वो सारी चीज़ें आज हम हमारे वीडियो में क्लियर करेंगे और आशा करते हैं कि आज का वीडियो ख़त्म होते होते आप सबको, जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन सबको हिंदी के अंदर 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक की जो काउंटिंग है उसको बोलने के साथ साथ जो लिखना होता है हिंदी में वो भी आप कर पाएंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। 1 यू कैन से, जो 1 लिखना होगा हम उसको हिंदी में इस तरह से राइट करेंगे। इसके जस्ट सामने हम एरो का निशान लगा करके लिखते हुए चलेंगे कि 1 को हिंदी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह से सारी काउंटिंग 1 से लेकर के 100 तक सारी काउंटिंग को हम इसी तरह से लिखना सीखने वाले हैं। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सबसे लास्ट में 10। ये हमने 1 से लेकर के 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने हिंदी के अंदर काउंटिंग किस तरह से लिख रहे हैं, जो हम बोलते हैं उसको कैसे लिखते हैं, वो सारा मैंने आपको बताया। इसी तरह से सेकंड वाली जो लाइन है हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। फ्रॉम 11 हो सकता है बच्चों कई बुक्स के अंदर आपको 1 भी एक अलग तरीके से लिखा हुआ मिले, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। 1 को आप उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। कई जगह आपको 1 इस तरह से लिखा हुआ भी मिलता है तो आप उसको भी सही माने और ये वाला जो हम लिख रहे हैं वो भी करेक्ट है। इसके अलावा 9 के साथ भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि 9 को कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ आप देखते हैं। तो आपको तो जिस तरह से मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसमें से कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला जो लिखा हुआ है वो आपके लिए परफेक्ट है, करेक्ट भी है। तो हमने 1 से लेकर के 10 तक कर लिए। अब शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 11। 11 को हम हिंदी में बोलेंगे 11। फिर उसके बाद 12, 12 को आप बोलेंगे 12। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and the last one is 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20.
हिंदी में जो हम लिखे हुए हैं देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हमने 2 लाइन सीख ली। इसके बाद हम बात करेंगे 21 से लेकर के 30 तक का। शुरू करते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर हिंदी में बात करें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसको लिखते किस तरह से हैं हिंदी में उसको भी एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। इक्कीस। बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये मैंने हलंत का निशान लगाया है और इस हलंत के निशान का मतलब है आधा कै। अगर हम किसी भी वर्ड के नीचे ये वाला निशान लगाते हैं इसको बोलेंगे हलंत और इसका मतलब होगा उस वर्ड को आधा गिना जाएगा, यानी आधा कै, ये पूरा कै, बड़ी की मात्रा और से 21। ठीक है। इसके बाद है 22, 23, 24। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, कई जगह आपको ये 24 भी लिखा हुआ रहता है तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ लिखवाया जा रहा है आप केवल उसको लर्न कर लें। जो यहाँ लिखवाया जा रहा है केवल आप उसको लर्न कर लें। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको जो हमने अब तक लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। फिर उसके बाद देखिए 25, 26, 27, 28। देखिए मैंने कहा था अभी आपको हलंत का मतलब होगा आधा टे। यहाँ पे देखिए टे के नीचे मैंने हलंत लगाया, इसका मतलब आधा टे। फिर अगला है 29 और सबसे लास्ट है 30। वापस से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहाँ तक की काउंटिंग आप नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि हम इरेज करके आगे बढ़ जाएं। एक बार मैं फिर से बोल करके रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को लिखा हुआ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कर लेना। देखिए सबसे फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बोलने में हम बोलते हैं लेकिन लिखते समय हम 24 लिखते हैं और बोलने में भी हम आदत अपनी क्या बनाएंगे कि हम 24 ही बोलें। 24, 25, 26, 27,
28, 29 एंड 30। जल्दी से नोट करिए बेटा। हमने 30 तक की काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 31, 31 से शुरू कर रहे हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसी के सामने एरो करके लिख देते हैं 31, 32। देखिए ये जो निशान हम लगा रहे हैं इसका मतलब होता है आधा वाला तय। आप इसी तरह से लिखते रहिए। ये छोटे छोटे जो निशान हैं उनका ध्यान रखेंगे। हिंदी के अंदर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वो आपके राइटिंग के अंदर बहुत सारी एरर्स का कारण बनती हैं, तो आप ये ध्यान रखना। 32। एक बार वापस से देखिए बेटा, हमने एक तरफ लिखी है काउंटिंग जिस तरह से अब तक लिख रहे हैं, 1 से लेकर के 30 तक लिख चुके हैं। उसके बाद हमने 31 से लेकर के 40 यहाँ पर लिखा। शुरू करते हैं वापस से, देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये इंग्लिश में हमने बात की। ये जो लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और ये आपके सामने जो हम बोलते हैं उसको किस तरह से लिखते हैं वो सारा आपके सामने लिखा हुआ है। 31 हमने लिखा, 32 हमने लिखा, उससे आगे क्या लिखा हुआ है 33, फिर उसके बाद 34। तो कंटिन्यू करते हैं हम। 33, 34। बेटा ये ध्यान रखना, हिंदी के अंदर वापस से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आधा तय के लिए बोला, उसके बाद मैं यहाँ पे एक डॉट लगा रहा हूँ। हो सकता है आपको क्लियर दिखे नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे मैंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया है। आपको लिमिट का साइज रखना है, केवल मैंने इसको दिखाने के लिए, ताकि आपको दिखे ये, उसके लिए ये सारे लगाएंगे, ठीक है ना। ये डॉट सबको लगानी है। 33, 34, उसके बाद कौन सा आएगा 35। देखो इसमें भी डॉट लगा हुआ है, जैसे 33 के अंदर था, 34 के अंदर था, 35 के अंदर है। अब आगे लिखेंगे 36। 36 के अंदर कोई डॉट नहीं है बेटा। 37, इसमें आदत है नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 38, इसको दो तरह से लिखते हैं बेटा हम, दोनों तरह से ही करेक्ट होगा। 39 भी लिखते हैं और 39 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में है 40। रिपीट कर रहे हैं वापस से। 31, 32 यहाँ पे आधा तय है, 33 यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, 34, 35, 36 यहाँ पे देखिए आधा तय का साइन है, 37 यहाँ पे वापस से पॉइंट लगा हुआ है, 38, 39 या 39 और 40। इसके बाद वाली लाइन जो है 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49 एंड लास्ट वन 50। इंग्लिश में अगर बात करें तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। इन्हीं के सामने हम जिस तरह से लिखते हैं, हमें किस तरह से लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। 41 को लिखेंगे 41, इसी तरह से 42 को लिखेंगे 42, 43, 44। जिस तरह से हम बोल रहे हैं, जिस तरह से हम लिख रहे हैं, दोनों चीज़ों को आप ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ तक का लिखिए 41, 42, 43, 44। फिर आगे क्या है? इसको एक चीज ध्यान देना बेटा, ये जो 44 लिखा हुआ है ना, इसको कई बोलते हैं 44, तो वो गलत है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक ये डॉट का मैं कह रहा हूं बार बार आपको, वो ध्यान रखना। 43 को आप 43 भी बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। 43, ठीक है। 44 के लिए आप कह सकते हैं 44। कई वर्ड ऐसे होंगे बेटा जो आपको पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे। आप 44 बोलते हैं, ये भी करेक्ट है, और 44 बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। आप इसके साथ अगर कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा। कई वर्ड ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं और फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, तो इसको 44 ही याद रखें आप, है ना। इसके लिए 43 भले ही कह सकते हैं, 43 या 43, लेकिन इसको 44 करके याद करेंगे। इसके बाद है 45, अगला है 46, 47, 48, 49 and the last one is 50। देखिए वापस से रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, बाकी बच्चे लिखते रहें साथ में। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 या 43 भी बोलते हैं, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये हमने 1 से लेकर के 50 तक जो काउंटिंग होती है उसको लिखना सीखा। अब अगली जो है 51 से लेकर के 100 तक, वो इस वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।